हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या, हम एंटीडोट एंड ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक जो फार्मा है ना, फार्मा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मेनली एंटीडोट्स, ड्रग ऑफ चॉइस, इमरजेंसी ड्रग्स, कुछ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे, दैट इज to motivate you people, that is you can't go back and change the beginning. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Okay, so हम ये बोलते हैं ना, काश मैं ये कर लेती, काश अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेती, या फिर जो पिछले जो कुछ हमारे साथ हो जाता है तो हम सोचते हैं ना कि काश पहले मैं ये कर लेती। तो ये जो काश वर्ड है ना, ये हटा दो। अभी जो है वहाँ से आप स्टार्ट करो, उसको वहाँ पे सोचो कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेस्ट करना है, ठीक है ना। सो अब का मोटिवेशन रखो, अब का करने का वो टारगेट रखो। जो हो गया सो हो गया, उससे सीखो। आप जो हो गया जस्ट उसको जाने तो देना है, उसको लेके बैठे नहीं रहना है, बट यस उससे हमें सीखना है कि जो गुजर गया है उससे सीखना होता है, एंड देन हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं कि उसको एकदम हटा दिया, उसको जस्ट भूलना भी नहीं होता है कि एकदम भूल गए हम हमेशा के लिए, भूल एंड उसको लेके हमें डिप्रेशन में भी नहीं रहना है। जो चीज़ें हमारे साथ गलत होती है उससे हमें सीखना होता है एंड हमें आगे बढ़ना होता है। दैट्स आवर लाइफ, ठीक है ना। सो स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज एंटीडोट एंड ड्रग ऑफ चॉइस। सो मैंने सारे के सारे एंटीडोट रखे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, एंड लाइक नॉर्सेट में एक एंटीडोट से एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज द बीटा ब्लॉकर। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं जिसके लास्ट में ओल होता है ना, जैसे कि मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, है ना, प्रोपेनोलोल। तो ये इनका अगर पॉइजनिंग हो तो इसका एंटीडोट क्या होता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज द एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर, ठीक है ना। उसके अलावा स्कॉर्पियोन, स्कॉर्पियोन का क्या होगा, प्राजोसिन। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया, या फिर कार्बामेट्स पॉइजनिंग हो गया, या फिर मशरूम पॉइजनिंग सुना होगा आपने। इन सब का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। क्या है, एट्रोपिन। उसके अलावा डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का क्या है, डिजॉक्सिन का वेरी सिंपल, डिजी बाइंड। डिजी बाइंड, डिजॉक्सिन है ना, डिजी बाइंड। और डिजॉक्सिन इम्यून फैब, है ना। डिजॉक्सिन डिजीबाइंड और डिजॉक्सिन इम्यून फैब, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आता है बार बार, ठीक है ना। उसके अलावा ओपियोइड्स का, ओपियोइड्स लाइक कि मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, है ना। इसका एंटीडोट क्या है, नेलेक्सोन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मिथेनॉल का क्या है, फोमिपिजोल, एंड इथाइनिल ग्लाइकोल का भी क्या है, फोमिपिजोल। इन दोनों का क्या है, फोमिपिजोल है, मिथेनॉल का एंड इथाइनिल ग्लाइकोल का, ठीक है ना। इनमें से, इन सारे में से आपके लिए दिस थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, डिजॉक्सिन एंड ओपियोइड्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। जैसे कि जो लिग्नोकेन हो गया, लिग्नोकेन एज अ एलए यूज करते हैं हम, लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह यूज करते हैं। बाकी ब्यूपेविकेन भी यूज करते हैं। उसका अगर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगा तो हम क्या देते हैं, 20% इंट्रा लिपिड देते हैं। क्या देते हैं, 20% इंट्रा लिपिड देते हैं, ठीक है ना। बाकी वारफेरिन का क्या होता है, विटामिन के, है ना, क्योंकि विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है ना। सो वारफेरिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हम क्या देंगे, विटामिन के देंगे। हेपेरिन का क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। एंड डेविगेट्रोन का क्या होता है, इडारो सी जू मैप, ठीक है ना। डेविगेट्रोन, इडारो सी जैव, है ना, डेविगेट्रोन, इडारो सी जैव, जो मैप, ठीक है ना। उसके अलावा ये रिवारोक्साबेन, एपिक्साबेन, जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं ना, उनका क्या है, एंडेक्सिनेट अल्फा। ऐसे याद करना आप। जो ये रिवारोक्साबेन है ना, इसमें भी क्या आ रहा है, एक्स ए। रिवारोक्साबेन में भी एक्स ए आ रहा है, और एपिक्साबेन में एक्स ए है, मतलब कि 10th ए फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ऐसे याद रखना है। सो ये 10th ए एक्टिवेटर को ब्लॉक करेगा, है ना। सो दोनों में एक्स ए आ रहा है ना। सो एंडेक्सानेट अल्फा इज द एंटीडोट, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्टोकाइनेज हो गया, एक्टिप्लेज हो गया, रेक्टिप्लेज हो गया, इन सब का क्या है, ट्रेनेक्सामिक एसिड और ईएसी है। उसके अलावा डॉक्सोरियूबिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी में क्या देते हैं, डेक्सराजोक्सेन देते हैं, ठीक है ना। इनमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वारफेरिन, हेपेरिन और आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
बाकी सारा याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड, देखो साइक्लोफॉस्फामाइड से आपको पता होगा कि साइक्लोफॉस्फामाइड देने के बाद क्या होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, वेरी कॉमन, ठीक है ना, वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। तो अगर साइक्लोफॉस्फामाइड दिया एंड हेमरेजिक सिस्टाइटिस हुआ, हो गया, तो हम क्या देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, है ना, हो गया तो। बट हमें पता है कि साइक्लोफॉस्फामाइड देने से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, फॉर प्रिवेंशन, प्रोफाइलेक्सिक जो बोलते हैं ना, वो प्रोफाइलेक्टिक के लिए हम अगर देंगे, दैट इज द मैसना, टू प्रिवेंट करने के लिए अगर हम देंगे तो मैसना देंगे, मतलब कि साइक्लोफॉस्फामाइड देने से पहले हम मैसना दे देंगे, सो दैट हेमरेजिक सिस्टाइटिस जो है वो हो ही ना। बट अगर आपने साइक्लोफॉस्फामाइड दे दिया एंड हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया, तब आप क्या दोगे, स्टेरॉइड्स दोगे, है ना। सो इफ अकर देन स्टेरॉइड्स, एंड फॉर प्रिवेंशन मैसना, ठीक है ना। उसके अलावा मिथोट्रेक्सेट, मिथोट्रेक्सेट क्या देंगे, मिथोट्रेक्सेट का अगर टॉक्सिसिटी होगा तो क्या देते हैं, फोलिनिक एसिड, और लिकोवोरिन भी बोलते हैं, और सिट्रोवोरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, सबको पता है कि जो कीमोथेरेपी होता है सॉरी जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया वोमिटिंग होती है, राइट। सो कीमोथेरेपी की वजह से जो नोजिया वोमिटिंग होती है, उसके लिए क्या देते हैं, उसके लिए हम देते हैं ओंडासेट्रोन, क्या देते हैं, ओंडासेट्रोन देते हैं, ठीक है ना। बट अगर डिले ऑनसेट हो, मतलब कि आफ्टर 24 आवर्स, जो भी कीमोथेरेपी दिया है उसके 24 आवर्स के बाद अगर नोजिया वोमिटिंग हो, तो क्या देते हैं, एपरीपिटेंट देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया वोमिटिंग भी होती है, एनीमिया भी होती है। तो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया में क्या देंगे, इरेथ्रोपोइटिन, आपने आई थिंक अगर काम किया होगा इन ऑन्को वार्ड में तो आपको पता भी होगा, इरेथ्रोपोइटिन देते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। उसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड लिकोपिनिया, लिकोपिनिया में क्या देते हैं, फिल्ग्रास्टिम देते हैं, GCSF भी बोलते हैं जिसको, ग्रैनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिसको भी सबक्यूटेनियस देते हैं, है ना। उसके अलावा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या देते हैं, इंटरल्यूकिन 11 और ओप्री वैकिन, ठीक है ना। सो देखो, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोपेनिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है ना। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा PCM, पैरासीटामोल सबको पता है, पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर एट्रोपिन, धतुरा और बेलाडोना पॉइजनिंग होगी तो क्या देंगे, फाइजोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है ना। एट्रोपिन, धतुरा और बेलाडोन पॉइजनिंग, फाइजोस्टिग्मिन, सबका सेम है। देन अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, मतलब कि जो कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, है ना, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पार्किंसन होता है ना, क्योंकि वो D2 ब्लॉकर होते हैं, डोपामिन 2 ब्लॉकर होते हैं। सो उसकी वजह से पार्किंसन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, बेंजहेक्सोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्राईहेक्सेफिनाइलडिल और प्रोमिथाजिन, ठीक है ना। सो ये ड्रग्स का नाम है। उसके अलावा सो इसमें आपको ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा अच्छे से याद करना है। एंड ड्रग इंड्यूस डिस्टोनिया, मतलब कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट डिस्टोनिया भी होता है, तो उसके लिए भी क्या देते हैं, सेम बेंजहेक्सोल और प्रोमिथाजिन, है ना, सेम ड्रग्स। उसके अलावा आयरन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, डेस्फेरियोक्सामिन, कॉपर पॉइजनिंग में पेनिसिलामाइन, लेड पॉइजनिंग में EDTA, बिस्मथ पॉइजनिंग में लवाज करते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग में डाइमर कैप्रोल देते हैं, आयोडीन पॉइजनिंग में क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, एंड अगर स्नेक बाइट होता है तो क्या देते हैं, ASV, डेट इज एंटी स्नेक विनोम देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन की अगर पॉइजनिंग हो तो क्या देंगे, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल इंपॉर्टेंट है ये। जोल्पिडेम का भी अगर पॉइजनिंग होता है तो सेम देते हैं, फ्लूमाजेनिल, क्या देते हैं, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल। उसके अलावा एर्गोट एल्कोलॉइड्स, एर्गोट एल्कोलॉइड्स क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो हमें क्या देना है, वेजो डायलेटर देना है, तो वेजो डायलेटर में क्या देते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं, वेजो डायलेटर। उसके अलावा अगर साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, साइनाइड पॉइजनिंग होता है तो देते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामिन IV, इंट्राविनस हाइड्रोक्सी कोबालामिन
एंड अमाइल नाइट्रेट इनहेलेशन देते हैं, मतलब कि उसका वेपर देते हैं। हाइड्रोक्सीकोबालामिन आईवी देते हैं और अमाइल नाइट्रेट इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। उसके अलावा थियोफाइलिन का अगर पॉइजनिंग होता है तो एस्मोलोन लेते हैं, एस्मोलोल, ठीक है ना। आइसोनियाजिड पता है आपको, आइसोनियाजिड अगर किसी जो एटीटी में आइसोनियाजिड चलता है, ठीक है ना, उसमें उस पेशेंट को हम पायरिडॉक्सिन या फिर विटामिन 6 भी देते हैं ना। उसके अलावा वेलप्रोएट की टॉक्सिसिटी होती है ना, वेलप्रोएट हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, तो हम देते हैं एल कार्निटिन, ठीक है ना। सो ये कुछ था आपको। वन मोर इज कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग अगर होती है तो हम देते हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन। क्या देते हैं? हाइपरबारिक ऑक्सीजन। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करना है फॉर एंटीडोट्स। बहुत सिंपल था। तो ये सारे के सारे हैं, इससे ज़्यादा आई थिंक सो नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो ये सारे के सारे आप अच्छे से याद कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।